हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे NCF 2005 और RTE 2009 और NEP 2020 ये तीनों का क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ था, जो ऑनलाइन पेपर में आया हुआ था, सारे चीज़ों का आज हम लोग हेल्प करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। किसको करेंगे, तो ये तीनों को करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपने समाज में प्राप्त की है। तो क्या है, तो एम दिया हुआ है व्यवहारवाद, और बीम है रचनावाद, सीम है संज्ञानात्मक सिद्धांत, और डीम है मानवतावाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या दिया हुआ है, तो रचनावाद दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम किसकी वकालत करता है। एम दिया हुआ है समावेशी शिक्षा, बीम दिया हुआ है पृथक्करण, और सीम है मुख्यधारा शिक्षण, और डीम है एकीकृत शिक्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किस चीज़ का वकालत करता है, तो ये समावेशी शिक्षा का वकालत करता है। चाहे वो बच्चा कमज़ोर हो या पढ़ने में तेज़ हो या कोई भी चीज़ का नुक्स हो, मतलब जैसे कि विकलांग भी हो, तो सारे चीज़ों को क्या कहता है, ये एक साथ एक ही क्लास में पढ़ाया जाए, उसको अलग अलग नहीं रखा जाए। ठीक है, ये कौन कहता है, तो ये कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इसको रखा गया है। और कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को इसमें फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। कितना साल के बच्चे को, तो 6 से 14 साल के बच्चे को। और ये कब पारित हुआ था, तो 4 अगस्त कितना 4 अगस्त को, और कितना में, तो 2009 में ये पारित हुआ था। उसके बाद फिर ये 2010 में क्या हुआ, 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी कक्षा शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित है, तो एम दिया हुआ है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध आवश्यक बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना। व्यवहारवादी सिद्धांत, बी में क्या है, व्यवहारवादी सिद्धांत। उसके बाद सीम है आवश्यक बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, और डीम है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। एम है छात्र जिससे शारीरिक दिव्यांगता है, और बीम है छात्र जिसका अशक्त शरीर है, और सीम है मंदित छात्र, और डीम है विकलांग छात्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। छात्र जिससे शारीरिक दिव्यांगता किससे है, तो 2016 से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है। क्या प्रस्तावित करती है, तो विद्यालय के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में कटौती, और बीम है विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलापन को बढ़ाना, और सीम है रटंत अधिगम को महत्व देना, और डीन है विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ए में बोल रहा है कि विद्यालय के पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, तो ये नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं है। और यहाँ पर रटंत अधिगम को महत्व देना, यानी सी और ए क्या है, गलत है, और बी और डी सही है। तो बी और डी किस ऑप्शन में है, तो बी और डी ए ऑप्शन में है। क्या है, ए ऑप्शन में है, ठीक है, बी और डी ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यह प्रस्ताव रखती है कि, क्या प्रस्ताव रखती है, एम है प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, उनको स्थानीय भाषाओं में पढ़ाना जाना चाहिए। और बी में है प्राथमिक कक्षाओं में अनुदेशन की भाषा एक समरूप होनी चाहिए, एक समरूप नहीं होनी चाहिए। किसके अनुसार, तो 2000 NEP 2020 के अनुसार ये नहीं होना चाहिए। और सी में है शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। डी में क्या बोल रहा है कि बहुभाषावाद को बिल्कुल भी क्या करना है, बढ़ावा नहीं देना है, यानी बहुभाषावाद को ही तो बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नहीं देना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये तो हो गया गलत। तो सही क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, चाहे तो उनके मातृभाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, उनके क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश डैश होना चाहिए। बोल रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए। ए में है विषय वस्तु अभिमुखी, और बी में है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। और सी में है प्रयोगात्मक, और डी में है व्यवहारात्मक। तो बताइए दोस्तों ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा प्रयोगात्मक, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम को शिक्षा क्या कर सकता है। एम है तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए। क्या बोल रहा है कि कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, तो जी नहीं, कंठस्थीकरण पर आधारित नहीं होनी चाहिए। और प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए, तो जी ये भी नहीं होगा। क्या होगा, हर 3 महीने में विद्यार्थियों के विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए, ये नहीं है, ये नेगेटिव है। सी में है खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकसित पर केंद्रित होनी चाहिए, बिल्कुल ये सही है। डी में क्या है कि परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होनी चाहिए, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग को डैश प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। एम है कंठस्थीकरण प्रत्यास्मरण, ये तो नहीं होगा। और बी में है कंठस्थीकरण और समालोचनात्मक चिंतन, और ये भी नहीं होगा। और सी में है अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये यहाँ पर फिट हो जाएगा और समालोचनात्मक चिंतन यहाँ पर फिट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और डी में है अनुभव जनित अधिगम प्रत्यास्मरण, यहाँ पर भी स्मरण आ गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश डैश होनी चाहिए।
बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ए में है वैधन और अभ्यास का आधारित नहीं होनी चाहिए। बी में है अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी, ये बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी, जहाँ पर अन्वेषण खोज ये सब प्रेरित आ जाए तो समझ लीजिए कि पेडागोजी में भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी में क्या है? पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित। पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित होना चाहिए। और डी में है परीक्षा के लिए सीखने की और उन्मुखी। परीक्षा के लिए नहीं सीखते हैं बल्कि वो अपनी भाषा के लिए सीखते हैं। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? बदलाव की क्या करती है? अनुशंसा करती है। तो संरचनावादी व्यवहारवादी, रटने पर आधारित अधिगम अवधारणात्मक समझ, ये तो गलत है। यहाँ पर भी रटना आ जाती है, गलत हो जाएगा। उसका बाद क्या है? अनुशंसा करती है बोल रही है, मतलब ये नेगेटिव ही पूछ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। रटने पर आधारित अधिगम अवधारणात्मक समझ, खोजबीन आधारित अधिगम ड्रिल और अभ्यास, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, ये क्या है? ये सारी चीज़ सही है। ठीक है, यानी बी ऑप्शन क्या है? तो बी ऑप्शन गलत है। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि नेगेटिव को ही बोल रहे हैं कि ये कौन चीज़ पर जोर नहीं देता है। तो कौन पर ये जोर नहीं देता है? तो रटने पर ये जोर नहीं देता है। ठीक है, इसीलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। क्या बोल रहा है? केवल निर्धारित होना चाहिए। उसके बाद बी में है समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। सी में है अधिगमकर्ताओं के समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। और डी है अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? किस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया गया है? एम है उपयुक्त आधारभूत ढांचा, इसको दिया गया है। बीम है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, तो ये चीज़ नहीं दिया गया है। क्या है? प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं, ये तीनों क्या है बट ये बी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? क्या करती है? प्राथमिक स्तर की भाषा निर्देश माध्यम की प्रस्तावित करती है। मतलब प्राथमिक क्लास में या प्राइमरी लेवल में बच्चों को कैसे करना, कौन सा भाषा में उसको पढ़ाना चाहिए। ए में है हिंदी, बी में है अंग्रेजी, और सी में है संस्कृत, और डी में है मातृभाषा घर की भाषा। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मातृभाषा और घर की भाषा या क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बोल रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है?
एम है रटने की क्षमता का परीक्षण, यहाँ पर फिर से रटने आ गया तो ये हमेशा गलत होता है। पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, फिर से यहाँ पर याद आ गया। याद रखने ये नेगेटिव चीज़ होती है, ठीक है। सेम है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, यानी ये बिल्कुल सही कह रहा है। डीम है पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। तुलना करना, मापदंड बताना, ये सारे क्या है, नेगेटिव थॉट है, ठीक है। इसीलिए ए, बी और डी गलत है। तो यहाँ पर हम लोगों को सही चुनना था। तो सही कौन है, तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, ठीक है। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ए में दिया हुआ है केवल क्षेत्रीय भाषा का, तो जी नहीं, केवल क्षेत्रीय भाषा का नहीं। और बी में है केवल हिंदी भाषा का, तो केवल हिंदी भाषा का भी नहीं। और सी में है केवल अंग्रेजी भाषा का, तो ये नहीं। ए से भी यहाँ पर क्या हो गया, केवल आ गया, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो बचा कौन सा, तो डी ऑप्शन बच गया, बच्चों की मातृभाषा का या क्षेत्रीय भाषा, मतलब दोनों भाषा का, ठीक है। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण लिखा है, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। महत्वपूर्ण होती है, किस कारण महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। एम है यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। क्या है, उपकरण है। यह बीम है, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। डांटने के लिए नहीं। सीम है, यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहुंचाने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं, समाधानों को पहुंचाने में सहायता करते हैं। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। डी में क्या बोल रहा है, यह कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए, क्या बोल रहा है, कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है, ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। बोल रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है, ठीक है। एम है अधिनायकीय, और बीम है अनुमतिपरक, और सीम है सुविधादाता, और डीम है सत्तावादी। तो बताइए क्या है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, सी ऑप्शन हो जाएगा, सुविधादाता। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सुविधादाता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में आकलन का अभिरूप डैश डैश से डैश डैश हो जाना चाहिए। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर योगात्मक होगा, ठीक है। योगात्मक, निर्माणात्मक, निर्माणात्मक, योगात्मक। अधिगम रटकर याद रखना, रटकर याद रखना तो ये हमेशा गलत होता है। लचीले उपागम और कठोर मानकीकृत, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, कठोर मानकीकृत परीक्षण, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही कौन चीज़ होगा, तो सही हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, निर्माणात्मक, और यहाँ पर क्या होगा, योगात्मक, ठीक है। निर्माणात्मक से योगात्मक हो जाना चाहिए, ठीक है।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।